श्री दामोदर रघोजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने घरों में सभी सहकुशल मंगल होंगे। बच्चों मैं आज आपको 7वीं कक्षा का 7वां पाठ रसोई घर इस पाठ को समझाने वाली हूँ। रसोई घर यानी कि किचन रूम अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। और इस कविता से आप रसोई घर के जो प्रयुक्त वस्तु है और हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। यानी कि अब रसोई घर में रसोई घर ये हिंदी शब्द है, आपको पता है, लेकिन अक्सर अब हम लोग क्या बोलते हैं किचन रूम। और वो जो किचन रूम में जो भी वस्तुएं हैं हम उसको वो चीज़ें हमको इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपको इस कविता द्वारा आपको समझ में आएगा बच्चों। आइए पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के नए शब्द के बारे में समझाती हूँ और आपको पढ़ाकर भी सुनाती हूँ। शब्दार्थ देखो बच्चों, शब्दार्थ पहला शब्द है छलनी। छलनी यानी जालीदार उपकरण। छलनी मीन्स आपको पता है, आप कन्नड़ा में झलड़ी कुछ बोलते हो, है नहीं। और दूसरा शब्द सब्जी। सब्जी यानी तरकारी, आप अंग्रेजी में वेजिटेबल्स भी कहते हो। छिलना, छिलना यानी छिलका निकालना। झटपट, तुरंत। तत्क्षण यानी कि झट से। ये थे बच्चों इस पाठ के कुछ नए शब्द। आइए अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, इस कविता द्वारा रसोई में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि आप छात्र यानी कि आप स्टूडेंट्स इस कविता से रसोई घर में जो भी चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उसको हिंदी शब्दों से प्रयोग हिंदी शब्दों के प्रयोग से आप परिचित होंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की, ये कविता है बच्चों। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी बच्चों के नाम है, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर झाँक के देखा तो चकला बेलन। चकला बेलन यानी कि जो आप चपाती बनाते हो बेलन, उसको बेलन कहते हैं। और जो राउंड में रहता है ना, आप कन्नड़ा में क्या बोलते हो, कोलपाट कुछ ऐसा बोलते हो शायद, हाँ वो है चकला और बेलन। चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू यानी कि सुरी, छलनी यानी कि आप छलनी मीन्स आपको पता होगा बच्चों, वो बोल रहे हैं। मैं चाकू
सब्जी फल काटूं। चाकू क्या बोलता है? मैं चाकू हूँ और मेरा काम क्या है? सब्जी और फल काटने का है। और टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटो। चाकू का काम, चाकू क्या करता है? हम चाकू लेके क्या करते हैं? सब्जी कट करते हैं, फल कट करते हैं, है नहीं? गाजर, मूली, प्याज, टमाटर और फल में सेब, ये सब हम चाकू से काटते हैं। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छिलो, काटो, रखो सजाकर। चाकू का काम सब्जी काटना, फल काटना है और वो टुकड़ा टुकड़ा चाकू बोलता है मैं चाकू हूँ, मेरा काम सब्जी फल काटना है। तो वो बोलता है मैं सब्जी फल काटूँ, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटो। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छिलो, काटो, रखो सजाकर। गोल गोल चांद सी हूँ मैं थाली, गोल गोल चांद सी हूँ मैं थाली। थाली कैसी रहती है? चांद के शेप में, चांद के आकार में, सर्कल है नहीं? वैसे गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बस सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली, गोल गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर थाली। एक गोल आकार में, गोल राउंड शेप में, सर्कल शेप में मैं थाली, वैसे शेप में मैं हूँ थाली और बज सकती हूँ बनकर ताली। देखो वो थालियों की आवाज़ करने से क्या होता है? आवाज़ आता है नहीं? मुझ में रोटी सब्जी डाली। थाली में हम क्या खाना खाते हैं, है नहीं? रोटी और सब्जी, और सभी ने झटपट खा ली। थाली में, थाली का क्या काम है? थाली कैसे रहती है? थाली गोल आकार में रहती है और बजती भी है, हाँ सही है। और मुझ में, उस थाली में हम रोटी भाजी सभी डाल के झटपट से खाते हैं, खाली करके बोल रहे हैं। देखो बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है, ये एक छोटी सी कविता है। ये तो हम समझ लिए, और ये समझने का क्या है, आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन और एक बार हम पढ़ते हैं बच्चों इसको। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छिलो, काटो, रखो सजाकर। गोल गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। ताली यानी कन्नड़ा में आप चप्पाड़े बोल के बोलते हो ना। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। ये था हमारा, ये थी हमारी कविता। हम पढ़ भी लिए और समझ भी लिए। आइए बच्चों, इसी कविता के प्रश्न उत्तर मैं आपको ओरली उसके उत्तर बोलती हूँ, और आपको मैं ग्रुप में इसके पूरे नोट्स भी भेजूँगी, लेकिन ओरली इसके उत्तर मैं आपको यहाँ पे ही बोलती हूँ। यहाँ पे आया देखो हमारा पहला बीट।
उत्तर लिखो। खिड़की कौन खोल रहे हैं? पहला प्रश्न क्या है? खिड़की कौन खोल रहे हैं? पहला प्रश्न खिड़की कौन खोल रहा है, इसका उत्तर है खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा? उत्तर, रसोई घर के अंदर चकला बेलन देखा। एक वाक्य के उत्तर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न, चाकू का क्या काम है? उत्तर, चाकू का काम फल और सब्जी काटना है। चौथा प्रश्न, थाली में किसे सजाकर रखना है? उत्तर, थाली में रोटी और सब्जी सजाकर रखना है। माफ़ करना बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है? थाली में किसे सजाकर रखना है बोल के है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला थाली में रोटी और सब्जी सजाकर रखना है, ये गलत उत्तर है। यहाँ पे थाली में सब्जी और फल काटकर सजा के रखना है, ये उत्तर सही होगा बच्चों। और पांचवा प्रश्न, थाली का आकार कैसा है? थाली का आकार गोल है, चांद सा है भी हम लिख सकते हैं। छठा प्रश्न, सभी ने झटपट किसे खा ली? उत्तर, सभी ने झटपट सब्जी और रोटी खा ली। जोड़ी चुनकर लिखो करके है सेकेंड बीट, वो देखते हैं बच्चों। जोड़ी चुनकर लिखो। रसोई घर, रसोई घर क्या आता है? रसोई घर खिड़की, चकला बेलन, गाजर मूली, रोटी सब्जी, ये जोड़ियाँ हमने बनाई हैं। अब थर्ड बीट यानी तीसरा बीट क्या है देखेंगे बच्चों। फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर लिखो। यहाँ पे ये लिखना है बच्चों। फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर यहाँ पे लिखना है। देखो, बैगन का रंग कैसा होता है? बैंगनी। और चीकू का रंग कैसा होता है? यहाँ पे वो भी यहाँ पे टिक करना है। धनिया का कैसा होता है? धनिया यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टिक करती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, बैंगनी फर्स्ट पहला, ये टमाटो लाल, और यहाँ पे चुन के लिखना है। अलग अलग सीताफल का कैसा होता है? हरा होता है। यहाँ पे बैगन का बैगनी लिखो, धनिया का भूरा लिखो, टमाटर का लाल लिखो, मूली का सफ़ेद आता है, मिर्च लाल भी रहता है और हरा भी रहता है, सीताफल भी
हरा रहता है, संतरा पीला रहता है, सेब लाल रहता है, केला पीला रहता है और चीकू भूरा रहता है। चीकू का रंग और धनिया का रंग थोड़ा कुछ मिलता जुलता रहता है। ये संतरा केसरिया रहता है। देखो बच्चों, मौसम्बी जो रहती है वो पीला रहता है, संतरे का केसरिया रंग रहता है। यहाँ पे देखो चौथा बीट, विभिन्न सब्जियों के नाम लिखिए। यहाँ पे ज़मीन के नीचे उगने वाले और ज़मीन के ऊपर उगने वाले लताओं पर, लताओं यानी कि आप कन्नड़ा में बोलते हो ना बल्लीगड़ू करके, वैसे उगने वाले कुछ इसके वेजिटेबल उगने वाले इनका नाम लिखो करके है, सब्जियों का, चाहे वेजिटेबल माफ़ करना, सब्जियों फल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब सब्जियों के ही नाम दिया हुआ है। ज़मीन के नीचे, गाजर देखो नीचे रहता है ज़मीन में, ऐसे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे, जैसा कद्दू लताओं में आप कन्नड़ा में बोली, अभी बोली मैं आपको बल्ली, वो कद्दू ऐसा ही रहता है। बैगन ज़मीन के ऊपर उगता है। ऐसे आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे कॉलम बनाना है। 4th बीट का आपको उस तरह लिखना है, उसके उत्तर में आपको ग्रुप में भेजूंगी बच्चों। और ये 5वां बीट, रसोई में पकने वाली कौन कौन सी चीज़ें तुम रोज़ खाते हो, एक सूची बनाओ करके है। रस यानी किचन में आपके घरों में रोज़ जो चीज़ें बनती है आप उसका एक सूची बनाना है और यहाँ पे लिखना है। 6th बीट देखो बच्चों, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वो यहाँ पे एक सूची बना के लिखना है। और देखो यहाँ पे 7th बीट, 7वां बीट, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी शब्द लिखो। जीरा, काली मिर्च, मेथी, सरसों, इसको कन्नड़ा में लिखना है बच्चों, आपको कन्नड़ा या अंग्रेजी में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, 7th स्टैंडर्ड टुडे होमवर्क। आज का ये होमवर्क रहेगा बच्चों आपका 7th बीट, यहाँ तक हल्दी, हिंग, चावल, दाल, इसको आपको कन्नड़ा या अंग्रेजी में लिखा। मेरा अगर मानो तो दोनों भी इसमें आप लिख सकते हो। 8वां बीट, चित्रों को देखकर शब्दों को जोड़ो। ये आपके पूरे पिक्चर आपके क्लास वर्क में आपको क्या करना है, उतारना है और इसको मैच भी करना है। यहाँ पे है देखो बच्चों, पहला क्या है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा मैच करना है बच्चों। अब ये है छलनी, ये है कैंची, ये चकला बेलन और ये चाकू, ये छिलनी और ये पहसूल। ये भी आपको अपने क्लास वर्क में ये फ़ोटो पेस्ट करना है और उसके सामने ऐसा लिख के आपको मैच करना है बच्चों। और 9th बीट, स्वाद पहचानो और मिलान करो। करेले का कैसा रहता है स्वाद, वो भी आपको लिखना है बच्चों। करेले का कड़वा रहता है। हरी मिर्च, करेले का स्वाद कड़वा रहता है।
हरी मिर्च, तीखा, इमली, खट्टा, खीर, मीठा। 10th वन बीट, नीचे खाने पीने की कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, उनके आगे लिखो कि उन्हें खाया जाता है या पिया जाता है या चूसा जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पे इस कॉलम में। ये था आपका पाठ 7। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।